नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको कुछ सजेशन दे रहा हूँ मैकेनिक भाइयों को। यदि आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। सबसे पहले एक अच्छे मैकेनिक के लिए बहुत अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी बाइक का काम करो, गाड़ी की धुलाई करने के बाद ही करना चाहिए। पहला सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी आप गाड़ी की सफाई कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो गाड़ी को धुल के ही काम करना चाहिए। दूसरा, जब भी फिल्टर की सफाई करना हो तो हवा का प्रेशर उल्टी तरफ से देना चाहिए। दूसरा सजेशन है कि जब भी आप फिल्टर की सफाई करना हो तो हवा का प्रेशर हमेशा उल्टी तरफ से ही मारना चाहिए। तीसरा, जब कार्बोरेटर की सफाई करते हैं तो हवा का प्रेशर जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रेशर कार्बोरेटर के अंदर देना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर दोगे तो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो लिमिटेड ही प्रेशर आपको देखना है। इसके बाद इंजन के अंदर हवा जाने के लिए जो स्लॉट रहते हैं वे हमेशा साफ़ होने चाहिए। जो सीट के नीचे एयर फिल्टर, जो हवा इंजन के अंदर जा रही है उसके जो जेट रहते हैं बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अच्छी हवा जाएगी तो आपका एवरेज अच्छा मिलेगा। इसके बाद जब भी आप इंजन का काम करते हैं, आप मैकेनिक हो, आप इंजन का जब भी काम करते हो तो इंजन के जो पार्ट्स के ऊपर ऑयल लगा कर ही रखना चाहिए। जब आप इंजन का काम कर रहे हो, इंजन को फिट कर रहे हो, तो इंजन के ऊपर जो पार्ट्स रहते हैं उनके ऊपर ऑयल लगा कर ही पार्ट को फिट करना चाहिए। उससे अच्छा फिटिंग होता है और स्मूथ काम होता है। इसके बाद जब भी पिस्टन रिंग आप फिट कर रहे हो तो पिस्टन रिंग फिट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया पिस्टन रिंग को कैसे फिट करें, वो काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा पिस्टन रिंग किस तरीके से फिट करते हैं उसको बारी से जो स्टैंडर्ड तरीका रहता है उसके बारे में आपको पूरा बताया। इसके बाद हमेशा कॉपर वाइसर रहता है ना, उनको बदल देना चाहिए। जब भी कॉपर वाइसर रहता है, एक बार वो टाइट होने के बाद उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो कम हो जाती है, तो आपको कॉपर वाइसर को बदल देना चाहिए। ऑयल सील और रिंग सर्कल बराबर साइज की ही लगाना चाहिए और लगाने से पहले चेक कर लेना चाहिए सही है या गलत है। इसके बाद क्रैंक शाफ्ट को जब भी फिट करते हो तब अच्छे से घुमाकर देख लेना चाहिए कि सही घूम रही है कि नहीं घूम रही है। यदि थोड़ी टेढ़ी आड़ी घूम रही तो सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन को ये ख़राब कर देगी। बहुत सारे लोगों का सजेशन रहता है, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सब लिखे हैं। यदि मैं आपको कुछ गलत बोल दूँगा तो आप वो गलत काम करोगे, इसलिए मैं पूरा अच्छे से आपको पढ़ के बताता हूँ, इसके बाद ही मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद जब भी स्पार्क प्लग को लगाते हैं तब सबसे पहले हम स्पार्क प्लग को लेंगे, उसको टाइट करेंगे अपनी उंगलियों की सहायता से। जैसे उंगलियों की सहायता से टाइट हो जाता है, टाइट करते रहना। इसके बाद आपको स्पिनर की सहायता से या स्पार्क प्लग स्पिनर की सहायता से टाइट करना चाहिए। हमेशा मैग्नेट का जो रोटर रहता है उसको सही तरीके से फिट करना चाहिए। यदि टाइमिंग ख़राब हो गई तो गाड़ी कभी भी चालू नहीं होगी, तो रोटर को हमेशा सही ढंग से फिट करना चाहिए और बराबर तरीके से टाइट करना चाहिए। हमेशा जब भी बैटरी के टर्मिनल को फिट कर रहे होते हो, जब भी हम बैटरी के टर्मिनल को लगा रहे होते हो तो पॉजिटिव वाले को पहले लगाना चाहिए, इसके बाद नेगेटिव वाले को बाद में लगाना चाहिए। इससे वायरिंग ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है। इसके बाद जब भी डिस्क ब्रेक के पार्ट्स आप साफ़ कर रहे होते हो तब डिस्क ब्रेक फ्लूइड का ही यूज करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला, हमेशा टायर का जो प्रेशर रहता है उसको चेक करते रहना चाहिए। यदि टायर का प्रेशर बराबर नहीं होगा तो गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। ठीक है। इसके बाद वो अनबैलेंस होगी और टायर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको जो भी टायर का प्रेशर रहता है आगे का और पीछे का बराबर रखना चाहिए। हमेशा गाड़ी की जब रिपेयरिंग कर रहे होते हैं तो ओरिजिनल पार्ट्स ही लगाना चाहिए। आप ये नहीं करोगे लोकल लगा दिए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपको भी बढ़ेगी, सामने वाले कस्टमर की भी बढ़ेगी। तो हमेशा ओरिजिनल सामान लगाना चाहिए। चेन लॉक का जो नट रहता है वह हमेशा उल्टे डायरेक्शन लगाना चाहिए। यदि सीधे डायरेक्शन में लगा तो उसको खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमेशा उल्टे डायरेक्शन में लगाना चाहिए। हमेशा अपने काम वाली जगह को साफ़ रखना चाहिए। इसके बाद जो भी आप सामान इंजन का सामान खोल रहे हो तो इसके लिए ट्रे रहती है या कुछ भी सामान रखना चाहिए। इससे हम जब फिट करते हो तो पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई भी सामान छूट ना गया हो। तो और चीज़ भूल गया हूँ, हमेशा करेक्ट साइज के रिंग स्पिनर
ओपन स्पिनर और स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना चाहिए। जो नट बोल्ट और जिनको भी हम खोला है, तो जो हमेशा करेक्ट साइज के जो स्पिनर रहते हैं उनको से ही काम करना चाहिए। हमेशा स्पेशल टूल, जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो स्पेशल टूल का उपयोग करते हो, तो हमेशा स्पेशल टूल का उपयोग करना चाहिए। चाहे मैग्नेट निकालने का पुलर हो, इसके बाद क्लच निकालने का पुलर हो, बेरिंग निकालने का पुलर हो, बहुत सारी जो स्पेशल टूल्स रहते हैं उनका यूज करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे पार्ट जाम हो जाते हैं, तो बहुत सारे गाड़ी के पार्ट जाम हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप जो लकड़ी का हैमर रहता है या प्लास्टिक के हैमर को ठोकना चाहिए। इसकी वजह से वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। इसके बाद आप स्पिनर की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। जब भी आप बाइक की सर्विस कर रहे हैं, तो ऑयल का जब निकालते हैं तो उसका क्वालिटी चेक कर लेना चाहिए, क्वांटिटी चेक करना चाहिए कैसा है, उसके अंदर पार्टिकल तो नहीं है, कोई पार्ट्स घिस तो नहीं रहा है। उससे हमको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। हमेशा लोकटाइट का उपयोग करना चाहिए। हमेशा नट बोल्ट को क्रॉस साइड में टाइट करना है। जब भी आप किसी भी नट बोल्ट को टाइट कर रहे हो तो क्रॉस में ही टाइट करना चाहिए इंजन को फिट करते समय। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।